अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स और आज हम लर्न करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 जो कि प्रॉपर्टीज ही के रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से एस ऑन और क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ही वो पूछ रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट चलते हैं आज के लेक्चर की जानब। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट चलते हैं आज के लेक्चर की जानब बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.3 तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। वो उसमें वो यही रिक्वायर कर रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखते हैं या नहीं। वही प्रॉपर्टीज जो एडिटिव की प्रॉपर्टीज है एडिशन के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने इसके एक कंडीशन देखी थी। इसका जो इस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जो एडिशन की जो कंडीशन होती है कि हम कैसे मैट्रिक्स के अंदर एडिशन करते हैं। जैसा कि मैंने उस लेक्चर में आपको डिलीवर भी किया था, बताया था कि जैसा कि हम सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर 2 + 3 = 5 दो डिजिट्स को हम आपस में क्या करते हैं, सम या ऐड करते हैं। तो बेसिकली जब मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन का क्या कंसेप्ट है आज और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर एडिशन का जो प्रोसेस है वो है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम के नंबर ऑफ रोज जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के यानी कॉलम के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के साथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये थी इसकी खासियत। इसके अंदर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम एक दो मैट्रिक्स के अंदर से इसे वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स उन्होंने ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए जो है वो ए इज इक्वल टू लेट्स हम वेरीफाई करते हैं। लेट्स हम वेरीफाई करते हैं। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू है इसकी वैल्यू है 2 1 -1 और 3। ये मैट्रिक्स है। अब वो उसने इसमें मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ई भी और एफ भी दिया हुआ है। इसमें 6 मैट्रिक्स उसने गिवन है। हमने इन 6 मैट्रिक्स में से देखना कि अब ये वाला मैट्रिक्स ए जो है वो किस मैट्रिक्स के साथ जमी खासियत रखता है एडिशन की। तो उस मैट्रिक्स ए की किस मैट्रिक्स के साथ एडिशन की प्रॉपर्टी कायम होती है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना। भी देखते हैं कि इसके अंदर अब हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे ये चीज़ स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे। हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के साथ, क्योंकि एडिशन के अंदर इसकी जो कंडीशन है, जो शर्त है वो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के साथ। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रोज होंगे, जो इसका ऑर्डर होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के अगर तो सेम होगा, इफ कंडीशन क्या है, if the order of matrix will be same if the of both matrices then additive होगा, then addition हो सकती है। कि अगर तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो उनकी एडिशन पॉसिबल है अगर वो एक दूसरे के साथ एडिटिव की जो प्रॉपर्टी है, जो एडिशन की या जो एडिशन होने की प्लस होने की जो प्रॉपर्टी है वो रखते हैं। अगर तो वो नहीं होंगे तो फिर वो उनकी जमी खासियत नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि इसमें जो मैट्रिक्स बी है
इसके अंदर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। इसका मतलब है कि हमें वो मैट्रिक्स चाहिए जिसकी नंबर ऑफ रोज भी हो, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, वो मैट्रिक्स ए के साथ जमी खासियत रखेगा। देखिए इसमें उन्होंने मैट्रिक्स बी दिया, उसमें 3 और 1 एक कॉलम और 2 रो है। इसके बाद सी में वो 2/3 का है, ठीक है, कि उसके अंदर 3/2 का 3 रोज और 2 कॉलम है। उसके बाद डी जो है वो भी 2/1 का है, ठीक है। उसके बाद देखें तो हमें मैट्रिक्स ई मिल रहा है, ई, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ई की वैल्यू यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, ई इज इक्वल टू -1 0 और 1 2, ठीक है। अब ये देखें कि इसकी कंडीशन, अब ये जो जमी खासियत की कंडीशन पर पूरा इंप्लीमेंट हो रहा है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स both are same, मैट्रिक्स both are सेम, ठीक है, कि ए और ई का ऑर्डर दोनों सेम है। इसका मतलब यह है कि ये एडिटिव जो कंडीशन है वो रखते हैं, यानी इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखते हैं। अब हम, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो जमी मकूस के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जमी मकूस। जमी मकूस में ये थी जमी खासियत रखती है, ये एक दूसरे का रिलेशन इसमें है कि जमी मकूस यानी कि अगर वो उनके डिजिट प्लस में हो तो वो इन्वर्स हो जाएंगे या रिवर्ट हो जाएंगे, यानी वो माइनस के अंदर चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स सेम ही होगा लेकिन उसके जो साइंस होंगे, अगर तो वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं किसी भी एक एग्जांपल से। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी उसने तकरीबन 6.6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि इनमें वो जमी मकूस मालूम कीजिए, इनका जमी मकूस सिर्फ फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसमें मैं मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बी जो कि 3/3 का ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ जो कि जिसका ऑर्डर 3/3 का है। बी इज इक्वल टू, ये 3/3 का ऑर्डर है, इसमें आएगा 1 0 -1 1 0 -1 और 2 -1 3 और थर्ड वैल्यू क्या है 3 -2 1 -2 और 1। अब ये देखें, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, यानी इसकी 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में वो क्या रिक्वायर कर रहा है, वो कह रहा है कि डिटरमिन करें, क्या इसमें से डिटरमिन करें, इसमें इसका जमी मकूस है वो डिटरमिन करें। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका जमी मकूस कैसे आएगा। -b क्या हो जाएगा
माइनस बी इज इक्वल टू, ये तमाम जो डिजिट्स हैं इनको हम माइनस के साथ रिप्लेस कर देंगे। जब माइनस बी आ जाएगा तो क्या होगा, सिमिलरली यहाँ से -1 0 माइनस का 1 प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और -1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद -3, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ जाएगा, ये 3 है, यहाँ पे आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 और -1। ये हमारी फाइंड आउट हो चुकी है जमी माकूस। ये क्या है, ये जमी माकूस। ये सिमिलरली ऐसे ही होगा, इसमें एफ मैट्रिक्स भी ऐसे ही है, ई मैट्रिक्स भी ऐसे ही है, जी और सी ये सेम सारे एक ही प्रोसीजर, एक ही मेथड के तहत होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, इनका सिर्फ फाइंड आउट जमी माकूस ही करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या रिक्वायर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछा है, उसका क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अगर A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, C है, D है, तो इनकी मदद से दर्जा कालम मालूम कीजिए। अब उसने मैट्रिक्स दिए हुए हमें A B C और G, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें आगे उसने क्वेश्चन भी दिया, आपने ये क्वेश्चन क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम 8 ले लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का है, 8 ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का उसने 3 दिया, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन एडिटिव मल्टीप्लिकेशन सीखा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सीखा था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उसने हमें एक डिजिट दिया था, उसके साथ हम क्या करते थे कि तमाम मैट्रिक्स जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, वही मेथड मैंने ये ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ही के इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ही इस एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व करती हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 8। 3 का पार्ट नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया, उसने दिया 3D। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3D, ये हमने फाइंड आउट करना है। 3D हमने फाइंड आउट किया, उसने हमें D की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स D दिया है, तो हम 3 को D के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सिंपल है, इज इक्वल टू। अब D मैट्रिक्स देख रहे हैं कि D मैट्रिक्स क्या है, D इज इक्वल टू, ये ऊपर उसने वैल्यू हमें दी हुई है D की, D मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है, वो है 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 -1 0 2 -1 0 2, ये है 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, 3D इज इक्वल टू 3 हमारा आउटसाइड पे आ जाएगा, यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या है 1 2 3 -1 0 2, ये थी D की वैल्यू। अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू, ये देखें, अब इसने 3 जो है 1/1 हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है हर डिजिट के साथ 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो में 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3/2। ठीक है, तो इज इट क्लियर। अब देखें ये क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 3 एक बार 3 3 2 बार 3 2 2 बार 3 2 टाइम्स 6, उसके बाद 3 3 टाइम्स 9,
ये देखिए माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 बार 1 ये आ जाएगा -3। उसके बाद 3 को 0 के साथ, याद रहे स्टूडेंट आप लोगों को कि 0 को जिस भी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 0 ही होगा। जिस भी वैल्यू के साथ आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। ठीक है, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, 3 2 बार 6, दैट इज आंसर। ठीक है, ये 3D आपको या ये है 3D जो हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वो डिटरमिन करता है कि कादमों की जमी और तफरीक के अमल से हासिल कादम मालूम कीजिए। सिमिलरली है, जैसे इसमें ये मल्टीप्लिकेशन है, पीछे भी हमने सीखा एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही इसमें वो डिटरमिन कर रहा है कि दरअसल जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनको क्या करें, उनका हासिल ज़रब उनको ऐड करें। अगर एडिशन दी है तो ऐड करें, अगर उन्होंने नेगेटिव का साइन दिया तो इसका मतलब हमारी कॉमन सेंस तो काम करती है ना कि ये नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि ये माइनस होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें देखते हैं कि एडिशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन भी होगी। तो कोई एक क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट ले लेते हैं। इसका जो पार्ट है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का की बात कर रहा हूं। इसका पार्ट हम ले लेते हैं, पार्ट नंबर 6 ले लेते हैं, पार्ट नंबर 6। इसकी वैल्यूज क्या है पार्ट नंबर 6 की, वो क्या डिटरमिन कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सी ब्रैकेट है, ये है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, 1 2 0 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट डॉट ओपन इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 0 उसके बाद हम इसके अंदर भी एडिशन दे दिया प्लस 1 1। ठीक है, और 1 1। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट इसके अब हमने एडिशन करनी है, मैथमेटिक्स का बुक्स के अंदर भी वो यही रिक्वायर कर रहा है कि आपको मैट्रिक्स दिए हैं, इन्हें क्या करें आप देकर इनके एडिशन यानी इनकी जमा और तफरीक करें। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स सेम इसी तरह होगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, इसे अभी हमने डिस्टर्ब नहीं करना, 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करना एडिशन की। अब देखेंगे क्या एडिशन की कंडीशन इसके ऊपर पूरी अप्लाई हो रही है। देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर, इसका भी 2x2 का ऑर्डर है, इसका भी 2x2 का ऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये एडिशन भी पॉसिबल, एडिशन पॉसिबल है। प्लस करें, यहां पर आ जाएगा 2 + 1 1 + 1, उसके बाद 1 + 1 0 + 1। ठीक है, ये हमें इन दोनों के एडिशन से एक नया मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इनको ऐड किया, इस मैट्रिक्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए 1 + 2 = 3, 2 + 2 3, उसके बाद 1 + 1 2, 1 और 1 2।
ठीक है, दैट इज मैट्रिक्स। ये थी एडिशन जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायर किया कि क्या करें कि उसकी एडिशन जो है और सब्ट्रैक्शन जो है उसे फाइंड आउट करें, यानी कालमों की मैट्रिक्स की जमा और तफरीक की मदद से उनका जो हासिल कालमों का जो मैट्रिक्स होगा वो फाइंड आउट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उसने भी इस मैट्रिक्स के अंदर भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी मैट्रिक्स ए बी और सी दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि दर्जल कवानीन की तस्दीक कीजिए, दर्जल कवानीन की तस्दीक कीजिए। इसमें भी वही जो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, ये उसी में ही ये सेम चीज है। लास्ट हमने लेक्चर सीखा था तो उसी के रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2a + 2b = 2 × a + b। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है लास्ट 10वां। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 10 है वो क्या है? पार्ट नंबर 10, इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है 2a + 2b = 2 × a + b। 2a + 2b + 2b 2a + 2b = 2 × a + b, 2 × a + b। अब देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट में सीखा था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसमें हमने यही वेरीफाई करना, कहता है वेरीफाई करो। उसने मैट्रिक्स हमें दिया होगा ये भी, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करके तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें 2a क्या है? 2a + 2b। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। इसमें 2a + 2b = 2 × a + b। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जैसे सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 2a + 2b = 2a + 2b। ठीक है, तो अब हम 2 के साथ यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और 2 के साथ यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, यानी मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स क्या है और b मैट्रिक्स क्या है। a जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास = कुछ थोड़ा सा लेंथी है पर डोंट वरी। तो a है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये है मेरे पास मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर है क्या? 2a, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 × a मैट्रिक्स प्लस 2 × मैट्रिक्स B। कौन सा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या है? मैट्रिक्स B भी हम यहीं से देखा 1 - 1 1 -1 1 2 - 2 2 2 - 2 2 3 1 3। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं वैल्यू 1 - 1 2 - 2 और 3 1 3 ये है। अब क्या करना है कि दो जो है जो ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू के साथ या मैट्रिक्स के साथ, हम इसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे एडिशन, तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा।
तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 2, 4 इन 2 बार 6, 4 टाइम 6, फर्स्ट क्लास है, यह आ जाएगा 1 बार 2, 2 बार 4, 3 बार 6, 2 बार 4, 3 बार 6 और 1 बार 2। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, 2 1 बार 2, 2 1 टाइम 2 -2 और 0। ठीक है, ये आ गई। इसको मल्टीप्लिकेशन दोबारा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। 2 1 बार 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 -2 और 0। ये है 2a। अब प्लस क्या करना है इसके अंदर, प्लस इसी चीज को अब इस 2 को मल्टीप्लाई करके यहां पर ऐड कर देना है। तो 1 बार 2 -2, उसके बाद 2 -2, यहां पर इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं ना। 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम -2, 2 1 टाइम 2, उसके बाद 2 टाइम्स 4, 2 टाइम 4, यहाँ पे आ जाएगा -4, -4 तो 2 बार 4, उसके बाद 2 3 टाइम्स 6, 2 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 2 3 टाइम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो यूज। स्टूडेंट नेक्स्ट हम सीखेंगे इसी एक्सरसाइज के, नेक्स्ट हम क्या लर्न करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ये तीनों क्वेश्चन जो है हम सीखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।